हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। करियर बनाओ नीट में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड से प्लानिंग कर रहे हैं और जिनका मार्क्स जस्ट क्वालिफाइड आया हुआ है और वो अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं एक कैंपस लेकर आया हूं जो उज्बेकिस्तान में है और कैंपस का नाम है अंडीजान मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका फीस क्या रहने वाला है और आपको कितना बजट पड़ सकता है अगर आप इस कॉलेज को प्रेफरेंस में लेके चलना चाहते हैं और अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, अंडीजान सिटी उज्बेकिस्तान में है। यह एस्टेब्लिश्ड है 1955 की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय डब्ल्यूएचओ एंड एनएमसी। जो एनएमसी हमारा बॉडी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उससे अप्रूव्ड है, डब्ल्यूएचओ से भी रिकॉग्नाइज्ड है। अगर हम बात करें फीस की, फर्स्ट ईयर की फ़ीस क्या रहने वाली है, सेकेंड ईयर की फ़ीस क्या आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, कोई भी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में एक ट्यूशन फ़ी होता है, हॉस्टल फ़ी होता है, मेस फ़ी होता है, वीज़ा होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ओटीसी चार्ज लगते हैं, ठीक है, प्लस में डॉक्यूमेंटेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, जैसे कि इंडिया के अंदर कोई डेवलपमेंट चार्ज होगा उस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज होता है। अगर हम अंडीजान की केवल बात करें तो ट्यूशन फ़ी कितना रहने वाला है, $3500। ये जो मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ वो डॉलर में बता रहा हूँ, तब डॉलर अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इस टाइम में जो डॉलर का रेट चल रहा होगा उतना आपका पैसा लगेगा। $3500 हो गया फीस, 350 एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हो गए। उसके बाद हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो $600 आपको पे करना है। डॉक्यूमेंटेशन का $400 लगेगा, ठीक है। वन टाइम चार्ज ₹1800। अगर हम वन टाइम चार्ज की बात करें तो इसमें आ गया मिनिस्ट्री अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन, इमिग्रेशन क्लियरेंस, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, पोस्ट अराइवल सपोर्ट, इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल इनरोलमेंट। तो मतलब एक वन टाइम चार्ज, जैसे आप किसी भी कैंपस में एडमिशन लेते हो इंडिया के अंदर तो आपको वन टाइम डिपॉजिट करना पड़ता है अमाउंट ना, उसी तरीके से वन टाइम ये फीस है जो नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होता। इंडिया में रिफंड हो जाता है बट यहाँ पे रिफंडेबल, तो वन टाइम चार्ज है ये, जिसका $1800 लगेगा। मेस अगर आप लेते हो तो $1200 देना है, पुलिस रजिस्ट्रेशन $300, मेडिकल इंश्योरेंस $50। तो अगर आप फर्स्ट ईयर की फीस टोटल कैलकुलेट करोगे तो इसमें आपको आएगा $8200। ठीक है, फर्स्ट ईयर का फीस आपको लगने वाला है $82। और फर्स्ट ईयर में हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं मेस प्लस हॉस्टल, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो अब्रॉड में रहने, तो आप पहले एक साल रह लेते हो तो फिर आपको एडजस्ट से हम लोग इंडिया में एडमिशन्स कराते हैं। तो बच्चे मान लो बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड से आते हैं, दिल्ली साइड पढ़ने, पंजाब साइड, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल और मेस ले लो। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बाहर भी लेकर अपना रूम और मेस वगैरह फैसिलिटी लगवा सकते हो। ठीक है, तो वही सेम अब्रॉड की भी कहानी है, कुछ डिफरेंट नहीं है। अब इसमें फर्स्ट ईयर में आपका जो वीज़ा है, वीज़ा इंक्लूडेड नहीं है। वीज़ा वही 30,000 के अराउंड आपका पड़ता है, $300 का, प्लस में आपका जो फ्लाइट का टिकट होगा वो आपको करना होता है। तो $8200 आपका फर्स्ट ईयर का लगेगा। अब अगर हम आगे की बात करें कि सेकेंड ईयर से क्या ब्रेक डाउन है, तो ट्यूशन भी तो सेम ही रहने वाला है, ट्यूशन फी सेम है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज भी सेम रहने वाला है। वीज़ा मैंने बताया कि $300 आपका लगेगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस रजिस्ट्रेशन $300 और मेडिकल इंश्योरेंस 50। ठीक है, तो ये जो बजट आ जाएगा आपका $4500 का आ जाएगा। अगर इसमें आप ऐड करोगे हॉस्टल और मेस तो थोड़ा सा आपका बजट बढ़ेगा। जैसे कि मान लो अगर आपको सेकेंड ईयर में भी चाहते हो कि नहीं सर मेरा हॉस्टल और मेस करा दो, तो ये अराउंड $6300 के आसपास जाएगा। तो ये अंडीजान मेडिकल इंस्टीट्यूट है। इसमें आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर का $8200 है, WHO NMC रिकॉग्नाइज है, ग्लोबली एक्सेप्टेड डिग्री है, अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है, इंडियन फूड अवेलेबल, आपको इंडियन मेस भी मिलेगा, ठीक है। बट प्लस में इंडिया से बच्चे जो जा रहे हैं वो भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल फॉरेन वाले बच्चे ही मिलेंगे, इंडिया से काफ़ी बच्चे जाते हैं अंडीजान मेडिकल स्टेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए, सॉरी अंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। उसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्लास 12 का मार्कशीट, नीट स्कोर कार्ड, पासपोर्ट मिनिमम 1 ईयर वैलिडिटी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्लस में जो भी डॉक्यूमेंट्स और लगेंगे हम आपसे मंगा लेंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट है। प्लस में आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉन क्वालिफाइड है तो फिर आप बाद में जो 6 साल का ड्यूरेशन करके आप जो FMG का एग्ज़ाम या नेक्स्ट का एग्ज़ाम दोगे तो तभी आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो क्वालिफाइड बच्चे उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है, नॉन क्वालिफाइड वालों के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सेपरेट हॉस्टल भी मिलता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, इंडिया में से मिलता है वेज एंड नॉन वेज, ठीक है, 3 टाइम्स ए डे। तो ये प्लस में देखो ये सारी चीज़ कराने का हम लोग सर्विस चार्ज आपको
मतलब मिनिमम सर्विस चार्ज पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपको अगर अंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, देखो हम लोग इंडिया में भी काफ़ी सालों से एडमिशन्स कराते आ रहे हैं, सेम उसी तरीके से फॉरेन के कॉलेजेस में भी एडमिशन्स कराएंगे, चाहे वो स्टडी अब्रॉड हो गया, स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड हो गया, जैसे किसी को यूके जाना है, किसी को यूएसए जाना है। बट एमबीबीएस के लिए रसिया, जॉर्जिया, नेपाल, इंडिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब फेमस है। पहले आपका यूक्रेन भी था, बट वहाँ वार होने की वजह से वो पूरा मार्केट कोलैप्स कर गया, तो वहाँ से बच्चे अब उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब में शिफ्ट होना शुरू कर दिए। रसिया में हुए, जॉर्जिया में हुए। तो इस तरीके से काफ़ी बच्चे एमबीबीएस करने बिहार या यूपी या दिल्ली, महाराष्ट्र, पूरे इंडिया से बच्चे अब्रॉड के लिए जा रहे हैं एमबीबीएस करने, क्योंकि उनका सपना है कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, आप उज्बेकिस्तान में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, हमारे चैनल पे एक और वीडियो जाएगा जिसमें कि एक स्टूडेंट खुद वहाँ से 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, वो 5th ईयर में जाएंगे, तो उनको भी हम लोग लेकर आएंगे और चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस कैंपस में आप कैसे एडमिशन्स वगैरह ले सकते हो, क्योंकि वो आपके सीनियर रहेंगे, तो वहाँ पे जाके आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, वो गाइड भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। तो करियर बनो हमेशा बच्चों के लिए काम कर रहा है, और प्लस में हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सुविधा आपको प्रोवाइड होगा कि हम उनसे कनेक्ट करवा देंगे। तो आप कैंपस में जाओगे तो पहले से कैंपस में आपके भैया दीदी लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपके लिए सुविधा रहेगा वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करना, और आप फिर डॉक्टर बन भी जाओगे। तो इस तरीके से, और दूसरा चीज़ ये भी कि हम लोग लोन सर्विस भी आपको देंगे। जैसे बहुत सारी कंपनियां आपको लोन प्रोवाइड नहीं कराती हैं, तो वी हैव ऑल्सो टैप्ड द फाइनेंस कंपनी, तो हम फाइनेंस भी आपको कराएंगे ताकि आपका पैसा रुकावट न बने डॉक्टर बनने में। क्योंकि इंडिया में देखो बजट बहुत ज़्यादा लगता है अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बट विदेश एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हो, डॉक्टर बन के इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। बट सब फिर समस्या आएगी, सर पैसे नहीं है मेरे पास 25-30 लाख 35 लाख रुपये। उसके लिए हम आपको लोन सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से कि आपका लोन हो जाए और आराम से जाके आप विदेश में पढ़ाई करके इंडिया में आके डॉक्टर बन सके। तो अगर जो भी बच्चे विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, जॉर्जिया, तो आप हमें कनेक्ट कीजिए और हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे कैसे आपको सारी चीज़ें की प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करना है। क्योंकि सितंबर तक आपके एडमिशन चलेंगे, फिर क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो देर न करें। आप जिन भी बच्चों को लेना है, आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है या कॉल कर लेना है 8750092628, और हमारे काउंसलर से आप बात कीजिए, ऑफिस में आके विज़िट कीजिए, मिलिए मेरे से, मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आप पहुँच सकते हैं और आप अपने सपनों को उड़ान दीजिए। थैंक यू।